प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ के लिए लोग वीवीआईपी ट्रीटमेंट और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इन सब के बीच में निशाने पर आ गई हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल। तान्या मित्तल की बात करें तो वो ऑफिशियली रूप से गवर्नमेंट ऑफ यूपी के टूरिज्म विभाग को प्रमोट करती हैं और महाकुंभ में भी लगातार प्रमोशंस हैं वो कर रही थी, रील्स बना रही थी और उनको वीवीआईपी सुविधाएं दिखाई दे रही थी। मौनी अमावस्या से एक दिन पहले वह एक रील बनाती हैं और एक घाट पर खड़े होकर बताती हैं कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी भीड़ नहीं है। वो किसी वीवीआईपी घाट का जिक्र कर रही होती हैं। ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है ये त्रिवेणी का ही जल है। संगम नोज से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी। और इस सब के बाद में जब भगदड़ मच जाती है तो लोग उन पर उनके कमेंट सेक्शंस में जाकर उनको कहीं ना कहीं टारगेट करना शुरू कर देते हैं और इस सब से आहत होकर के अब वो बार बार अपनी जो रील्स हैं इनके थ्रू ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि जब भगदड़ हो रही थी। इसको क्या करें? अभी पक्के ही भरेगा भाई। नहीं, पानी पड़ गया अंदर, पानी है इनमें सब में नहीं, ये सब में कुछ है। अरे ये नहीं देख रहा, ये एड़ी नहीं देख रहा भाई, एड़ी ये छन गई है, देख ये छन गई, ये सब ये छनी हुई रखी है। पैर क्या सॉफ्ट है, इतने चलने की आदत नहीं है। 30 किलोमीटर चलने के बाद ये छन गई है खाल। वो खड़े नहीं रहे वहाँ। हाँ नहीं, तब वो लोगों को बचाने की, बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सब चीजें उन पर लगातार बैकफायर कर रही हैं। और चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, उन सब ने ये वीडियो है, रील्स है, ये दिखाई है जिसमें तान्या मित्तल बता रही हैं कि वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट का किस तरह से लुफ्त उठा रही थी और बता रही थी कि वो किस तरह से अपना स्नान ध्यान करेंगी, इन सारी चीजों को उठाएंगी। हालांकि जब ये घटना सामने आई, भगदड़ की घटना सामने आई और लोगों ने सीधा टारगेट पर ले लिया तान्या मित्तल को, क्योंकि तान्या मित्तल ही ऑफिशियली रूप से प्रमोट भी कर रही थी जो महाकुंभ प्रयागराज के मेला को, और उसमें वीवीआईपी ट्रीटमेंट का लाभ भी उठाती हुई दिखाई दे रही थी। फिलहाल के समय में बात करें तो तान्या मित्तल ने रील्स के बाद में एक के बाद एक वीडियो है जिसमें अपने क्लैरिफिकेशन दिया है और जारी किया है और भावुकता के साथ में रोते हुए उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाज़ें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुँचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था, मुझे कुछ ना दिख रहा था ना। और उन वीडियोस में बताया है कि उस पूरी घटना किस तरह से हुई थी और वो उस समय क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। उन्होंने एक एक डिटेल में चर्चा करी है, लेकिन कई लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि तान्या मित्तल जितनी वीडियोस रील्स बना रही हैं वो सभी उन पर अब बैकफायर कर रही हैं और उनके जो कमेंट सेक्शंस में आप जाकर देख सकते हैं कि उन पर लोग हैं टिप्पणी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब आप सफाई पेश कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि रोने से सच्चाई है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि तान्या मित्तल रोने लगी हैं तो वो सत्य हो गई है। रोने से, आंसू आ जाने से व्यक्ति सच्चा इंसान बन जाता है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में प्रूफ करने की कोशिश तान्या मित्तल की तरफ से की जा रही है। फिलहाल आपका क्या कुछ सोचना है इस बारे में, अपनी राय जरूर लिखें और तान्या मित्तल के आंसू क्या सच हैं या नहीं, इसका जवाब उत्तर आप जरूर दें। अपने बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने इस चैनल को।